मैं सैफुद्दीन की बीवी हूँ। ऑटो ड्राइवर थे, उनके साथ हादसा हुआ मोरी गेट पे। ग्यारह बजे के बीच उन्हें ऑटो ड्राइवर वालों को पकड़ लिया दिल्ली ट्रैफिक वालों ने। की गाड़ी घुमा दी और घुमाकर ऊपर को उठा दी, उठा के फिर नीचे पटक दी। उसमें था ड्राइवर बैठा हुआ और ऐसे ही पटक के छोड़ के चले गए। मैं आसिफ अली हॉस्पिटल में गई, मुझे ये बताया गया कि अंदर उनकी डेथ हो गई है। मुझे घर वाले घर ले गए, ले जाके मुझे इद्दत में बिठा दिया। तब मैं इद्दत में से निकली 4 महीने बाद। किसी ने मेरी FIR नहीं ली। उसके अलावा मैं 8 साल से केस लड़ रही हूँ। मैं इंसाफ चाहती हूँ, सरकार से भी चाहती हूँ और कोर्ट वालों से भी चाहती हूँ मेरे बच्चों को न्याय मिले। मेरे 3 बेटियां हैं, मुझे कोई न्याय देने वाला नहीं मिल रहा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऑटो क्रेन से खींच के ले जाने लगे तो उसके बाद ऑटो वाला उसी ऑटो में बैठ गया। बैठने के बाद में ऑटो वाले को एकदम अटैक आया तो वहीं गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो उन्होंने जब देखा क्रेन वालों ने तो उसको नीचे से उठा के सीट पर डाला। सीट पर डालने के बाद में उन लोगों ने उस ऑटो को वहीं छोड़ के भाग गए। ना कि उनकी जवाबदारी ये बनती थी वो उस ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था पहले, तो हॉस्पिटल ना ले जाके उसको वहीं पे गाड़ी के अंदर छोड़ के भाग गए, ऑटो में डाल के। वो उसके अंदर जब डाला तो बेहोश था वो, ठीक है, जब तक उसको मतलब हल्की हल्की सांस चल रही थी। उसके बाद पुलिस को बुलाया, तो पुलिस फिर उसको हॉस्पिटल लेके गई है। अब पता नहीं हॉस्पिटल में उसकी मौत हुई है या क्या है, या पुलिस वाले बताएंगे। ट्रैफिक पुलिस पर कई सवाल खड़े होते हैं। कभी GST नाम पर तो अधिकतर वक्त चौराहों पर ट्रैफिक नियंत्रण की बजाय चौक से दूर ट्रैफिक पुलिस कर्मी छिपकर बैठे रहते हैं और अचानक ऑटो टेम्पो आदि को पकड़कर अवैध वसूली करते हैं। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जांच दिल्ली पुलिस ही कर रही है। अब देखना ये होगा कि सैफुद्दीन के परिवार को इंसाफ कब तक मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। आज हम चर्चा करेंगे 8 साल पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा होने वाली एक ऐसी अजीब सी वारदात जिसका मुकदमा यानी कि FIR भी आज तक दर्ज नहीं हुई और परिवार मुकदमा FIR दर्ज कराने को लेकर कोर्ट में कितनी परेशानियों से गुजर रहा है। मामला क्या था, इसको जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ड्राइवर सैफुद्दीन की पत्नी अकीला बेगम जी। अकीला जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। सर, मेरा नाम अकीला है, मैं सैफुद्दीन की बीवी हूँ। ऑटो ड्राइवर थे, उनके साथ हादसा हुआ मोरी गेट पे। वो गाड़ी चलाने निकले सुबह को 5 बजे। अब जैसे गाड़ी चलाने गए 11 बजे के बीच उन्हें ऑटो ड्राइवर वालों को पकड़ लिया दिल्ली ट्रैफिक वालों ने। अच्छा, उन्हें पकड़ कर उनसे तू मैं हुई। जब उनसे तू मैं करी उन्होंने नहीं सुना तो उन्होंने उनकी गाड़ी घुमा दी और घुमाकर ऊपर को उठा दी, उठा के फिर नीचे पटक दी। उसमें था ड्राइवर बैठा हुआ और ऐसे ही पटक के छोड़ के चले गए। और मुझे अननोन नंबर से फ़ोन आया, किसी ने फ़ोन करा ऐसे ऐसा यहाँ पे ड्राइवर पड़े हैं बेहोश। मैं उल्टी सीधी भगी और मैंने वहाँ जाकर देखा, मुझे ड्राइवर नहीं मिले, मेरे सैफुद्दीन पति नहीं मिले, मुझे नहीं मिले। किसी ने बताया वो आसिफ अली हॉस्पिटल में है। मैं आसिफ अली हॉस्पिटल में गई, मुझे ये बताया गया कि अंदर उनकी डेथ हो गई है। मुझे घर वाले घर ले गए, ले जाके मुझे इद्दत में बिठा दिया। तब मैं इद्दत में से निकली 4 महीने बाद। किसी ने मेरी FIR नहीं ली। उसके अलावा मैं 8 साल से केस लड़ रही हूँ, मेरे केस की कोई सुनवाई नहीं हो रही, नहीं FIR दर्ज हुई। हर कोर्ट में जाकर हर महीने जाकर मैं हाजिरी लगाती हूँ, मुझे किसी ने कोई इंसाफ नहीं दिया। मैं इंसाफ चाहती हूँ, सरकार से भी चाहती हूँ और कोर्ट वालों से भी चाहती हूँ मेरे बच्चों को न्याय मिले,
मैं चाहती हूँ मुझे न्याय मिले। मेरे 3 बेटियाँ हैं, मुझे कोई न्याय देने वाला नहीं मिल रहा। मेरी बेटियाँ भी छोटी छोटी हैं, छोटे मेरे बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ मुझे सरकार भी कोई न्याय, कोई मुआवजा दिलावे मेरे बच्चों के लिए। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब सवाल यह है कि आपने जो बताया कि जो सारा मामला था, ऑटो ड्राइवर हैं सैफुद्दीन, कहाँ का ये मामला वैसे ये है, कहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले आए थे उनकी गाड़ी उठाने? सर ये मोरी गेट खोया मंडी की बात है। जब किसी ने अननोन नंबर से फ़ोन करा, हम वहाँ गए। वहाँ वो चाय पीने उतरे, उतर के जैसा आन के बैठे, उन्होंने तब ये हादसा करा था। तो ये जब ये हादसा हुआ तो गाड़ी उठा के ले जा रहे थे जी गाड़ी में वो बैठे हुए जी थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ से उठा रहे थे। जी। वो ट्रैफिक पुलिस वाले जब गाड़ी उठाते तो नो पार्किंग में गाड़ी या कहीं साइड सड़क पर होती है, तो इस वजह से गाड़ियों को हटाने का वो काम करते हैं। जी लेकिन जब ड्राइवर गाड़ी में बैठा होता है तो उस वक्त वो उनको अलर्ट करते हैं ताकि ड्राइवर खुद अपनी गाड़ी ले जाए। ऐसा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं नहीं हुआ। करा, नहीं किया। बस तो- आन के उन्होंने गाड़ी उनकी घुमाई और घुमा कर नीचे पटक दी। फिर तू मैं करी, तू मैं करके जब उनके सांस वांस चलने लगे तो छोड़ के भग गए। क्योंकि आमतौर पर ऐसा भी होता है ना, जैसे कि जब कोई भी ड्राइवर, चाहे वो टैक्सी का है, कैब का है या फिर ऑटो का ड्राइवर, अगर गाड़ी में बैठा हुआ है तो उस गाड़ी को वो उठाते नहीं है, लेकिन फिर ड्राइवर भी समझ जाता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस नो पार्किंग की गाड़ी उठाने आई तो वो हटा लें। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ड्राइवर बैठे हुए जी, थे और उन्होंने और आन के एकदम गाड़ी उठा दी, आए उठा के ले जाने की बात करने लगे। जब लेके नहीं गए तो घुमा कर फिर पटक के और उन्हें अच्छा, छोड़ उनकी के गाड़ी को उन्होंने उठाया भी क्रेन में और जी। उठाने के बाद फिर घुमाया और बाद में जैसे फिर उन्होंने गाड़ी वहीं छोड़ हाँ, दी, जैसे पटक दी। आने जाने वाले लोग हैं, उन्होंने हमें बताया, फिर उनके साथ मारपीट की। अच्छा, मारपीट की जी। जो ट्रैफिक पुलिस थी, हाँ। तो उन्होंने वहाँ मारपीट की और मारपीट करने के बाद फिर क्या रहा? फिर उन्हें छोड़ के भग गए। हमें आसिफ अली में हॉस्पिटल में वो मिले। अच्छा, मतलब कि जब उनके साथ मारपीट करी तो उनकी तबीयत खराब रही? उनके तो उसके- सांसें चलने लगी। किसी ने बताया कि सांसें चलनी है, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। अब हमने जाकर देखा हॉस्पिटल में उनका दम निकल चुका था। मतलब हॉस्पिटल लेकर कौन गया? ये हमें वो ट्रैफिक पुलिस वाले? नहीं, वो उनमें से कोई नहीं लेकर कोई गया? नहीं लेकर गया उनमें से। वो तो छोड़कर भग गए एकदम। वो उन्हें। भाग गए? जी। तो वहाँ पर लोग जो खड़े होंगे उन्होंने 100 नंबर कॉल वगैरह की हाँ, होगी? उन्होंने की PCR आई होगी। होगी? हमारे पास अननोन नंबर से फोन आया था। किसका? ये हमें मालूम नहीं किसका था। आदमी कोई पुलिस वाला था, हॉस्पिटल में डॉक्टर था, किसका? नहीं फोन नहीं, था? अननोन नंबर था किसी का। अच्छा, कोई व्यक्ति जी, था, कोई कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं था था? चलने फिरने वाला। अच्छा। कि आपके यहाँ पे वो पड़े हैं सोहर, अच्छा बेहोश पड़े। उन्हें बेहोश की पता थी, अच्छा अच्छा। मगर हमने जाकर आसिफ अली में देखा उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर आप सीधा हॉस्पिटल गई थी? सीधा हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल जब जाकर देखा तो वो मर चुके थे। तो उसके बाद फिर क्या रहा? उसके बाद उसी मैं दिन ही आपको जो है उनकी डेड बॉडी उन्होंने 2 घंटे के अंदर अंदर डेड बॉडी दे दी। अन्य डेड बॉडी में काफी टाइम लगता है। सारे वो थे, जितने भी दिल्ली ट्रैफिक वाले थे सारे हॉस्पिटल में थे, आईओ वाईओ सब था। किसी ने सोचा कि पता नहीं क्या होगा, मगर वो एकदम डेड बॉडी दे के हमें चले गए। हमारे बच्चों से कुछ लेना है, हमारे बच्चों को कुछ मालूम नहीं था, छोटे बच्चे थे मेरे। और जब डेड बॉडी दे दी एकदम पोस्टमार्टम हुआ, हम इद्दत में बैठ गए। इद्दत में से अब मैं निकली हूँ, कोई मेरी FIR लेने को तैयार नहीं हुआ। 8 साल से मैं ऐसी फिरी हूँ। मतलब कि 14 जुलाई की घटना हुई थी, 14 जुलाई को ही आपको उनकी डेड बॉडी दे दी गई। जी जी। और फिर आपके मजहबी परंपराओं के आधार पर जो है आप इद्दत पे चली जी, गई। इद्दत पे चली गई। उस इद्दत के जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में परिवार का, रिश्तेदार का कोई ऐसा नहीं कोई था ऐसा नहीं था जो इनका देखता। मेरे बच्चे छोटे थे, ससुराल में भी कोई नहीं, पिहर में भी मेरे कोई नहीं है। एक मेरा भाई है विकलांग है, वो भी नहीं कर पाए कुछ भी। तो जब वो कुछ नहीं कर पाए और पुलिस ने सिर्फ डेड बॉडी दी, लेकिन कोई FIR नहीं ली, कोई दर्ज नहीं की। महल्ले वाले गए थे मगर उन्होंने दर्ज नहीं करी। मैं अपने दर्शकों से भी जानना चाहता हूं कि आपने पूरी कहानी जो सैफुद्दीन की जो पत्नी है अकीला बेगम, उसके द्वारा सुनी। इनके कहने के हिसाब से हम समझ पा रहे हैं कि 14 जुलाई को एक ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो में बैठा हुआ था। ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, उस गाड़ी को, जैसे कि नो पार्किंग में होती है तो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी घूमती है ताकि ट्रैफिक ना लगे और गाड़ी को वहाँ से हटाया जाए। और जब उस गाड़ी में, चाहे वो ऑटो हो या कोई टैक्सी हो, तो जब उसमें कोई नहीं बैठा होता है तो उस गाड़ी को वो उठा के ले जाते हैं और जुर्माने के बाद उसको छोड़ते हैं। लेकिन जब ड्राइवर साथ में बैठा होता है तो उसको अलर्ट करके उसको वहाँ से हटने के लिए भी कहा जाता है। ड्राइवर ऑटो में सैफुद्दीन जो हैं वो बैठे हुए थे
ट्रैफिक पुलिस आती है, उनकी गाड़ी को, उनके ऑटो को उठाती है, उनके साथ और जो 2-4 लोग थे उनकी गाड़ी को क्रेन में लादा, फिर काफ़ी बहस वगैरह हुई। उसके बाद फिर उनके ऑटो को क्रेन पे से छोड़ दिया गया और उसके बाद फिर बदतमीजी या झगड़ा हुआ, मारपिटाई भी हुई और उसके बाद से उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। और तबीयत अचानक जब ख़राब हो गई तो ट्रैफिक पुलिस और जो साथ में जो लोग थे, जैसा कि अभी अकीला बेगम ने बताया, वो चले गए जी। अब जब चले गए तो वहाँ पर जो मौके पर मौजूद जो लोग थे उन लोगों ने कहीं पुलिस को, पीसीआर को कॉल करी और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाकर उनका इलाज कराने का काम किया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हुआ ये कि जो ऑटो ड्राइवर सैफुद्दीन रहे, उनका इलाज होने में कहीं ना कहीं देरी रही या फिर उनके साथ इस तरह का कुछ शारीरिक बल रहा कि जिस वजह से वो उस सदमे को, उस घटना को भूल नहीं पाए और वो जो है एक बड़ा सदमा उनको ले डूबा। वो हॉस्पिटल गए, परिवार को भी खबर मिली तो परिवार भी हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल जाने के बाद जब देखा तो जो ऑटो ड्राइवर सैफुद्दीन थे वो मर चुके थे। और उसके बाद शाम होने से पहले ही फिर जो है 2 घंटे में इनको डेड बॉडी दे दी गई और देने के बाद इन्होंने जो उसका अंतिम क्रियाक्रम था, जो कब्रिस्तान में जाकर कफन दफन काम था, उसको किया। और उसके बाद फिर जो अकीला बेगम हैं वो इद्दत पे चले गई और परिवार में जो बच्चे थे वो छोटे थे और साथ में रिश्तेदार में कोई ऐसा नहीं था कि जो इस पूरे मामले को लेकर और आगे की कार्रवाई को बढ़ाता। और इस पूरी घटना में हमने ये देखा है कि पुलिस ने भी जो है इस पूरी घटना को आखिर ऐसा रूप दे दिया कि कोई एफआईआर ही नहीं हुई। और जो कि अगले दिन 15 जुलाई को तमाम अखबारों में, टेलीविज़न पे खबर भी चली है, जिसमें उसमें लिखा है कि ट्रैफिक पुलिस के चालान काटने का जो पूरी कहानी है वो उसके अंदर लिखी है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको आप पढ़ें। इस पूरी घटना को अखबार ने अगले दिन दिखाया, प्रकाशित किया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में कोई एफआईआर नहीं हुई है। और आज 8 साल बीत चुके हैं, 2017 की ये घटना है और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो फिर जो इंसाफ की जब बात की जा रही है तो वो इंसाफ कहाँ, कब, कैसे मिलेगा, एक सवाल खड़ा हो जाता है। अब इसके बाद परिवार अब भी 8 साल से कोर्ट के दस्तक लगातार दे रहा है और इंसाफ की मांग कर रहा है। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि इस पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। अगर आपको लगता है इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।